शुक्रिया दिलशाद भाई। सो किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। दिलशाद भाई ने थोड़ा फास्ट लिया है। दिलशाद भाई को एक्चुअली 11 बजे जो है वो करना है, लॉग आउट करना है, इम्पोर्टेंट काम है इनको जो है 5-10 मिनट्स का। तो जी, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। दिलशाद भाई, आपने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था एक बिल्डिंग का, जैसे जिसका हर हर फ्लोर का कॉन्ट्रैक्टर अलग होगा, तो अगर इवेंचुअली टाइम बाउंड कंप्लीशन नहीं होगा तो क्या क्या रिजल्ट होगा। आई थिंक वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा समझने के लिए कि हम पीक में क्या कर रहे हैं। तो अगर आप वो एग्जांपल रिपीट कर दें तो बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। जी, तो इसमें वो मास्टरी का जो एग्जांपल देते हैं, ये एक बिल्डिंग से एग्जांपल देते हैं हम लोग कि ये असल में एग्जांपल हमारा नहीं है। ये सलमान अमीन खान जो खान एकेडमी के फाउंडर हैं, ये उन्होंने मास्टरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर जो सेशन लेते हैं वो उसमें वो एक्चुअल एग्जांपल यूज करते हैं। तो हमने जस्ट उनसे बारो किया हुआ है वो एग्जांपल। उसमें ये कहते हैं कि भाई अगर समझो 10 फ्लोर की बिल्डिंग है और हमने सबके 10 फ्लोर के लिए हमने 10 मंथ का टाइम समझो दे दिया फॉर एग्जांपल, और 10 कॉन्ट्रैक्टर को असाइन कर दिया कि फर्स्ट मंथ में आप फर्स्ट फ्लोर बनाइएगा और सेकंड मंथ में आप जो है सेकंड फ्लोर बनाइए, और इस तरह से सबको असाइन कर दिया। अब ये होता है कि भाई फर्स्ट कंस्ट्रक्टर आता है और वो बनाना शुरू करता है, और ऐसा होता है कि पूरे एक एक महीना का टाइम खत्म हो गया और उसका 100% कंप्लीट नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन, कुछ काम रह गया थोड़ा बहुत, बाकी उसने कर लिया। लेकिन चूंकि दूसरे वाले के लिए ये है कि भाई मंथ शुरू होते ही हमको अपना काम शुरू कर देना है, तो वो जो है आता है और अपना काम शुरू कर देता है। तो कायदे में अपना काम उसने जब शुरू किया तो फर्स्ट फ्लोर जो था वो कंप्लीट नहीं था, थोड़ा सा बचा हुआ था। अब वो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे आना ही है। तो जाहिर सी बात है, जब वो अपना काम शुरू करेगा तो उसको अब ज्यादा चीजें उसकी रह जाती हैं बनने से। अब उसने क्या किया, उसका टाइम खत्म हो गया तो वो भी चला गया और तीसरा आ गया। तो इस तरह से बिल्डिंग जो है बनना शुरू हो गई। तो 1 फ्लोर हो गया, 2 फ्लोर हो गया, 3 फ्लोर हो गया, लेकिन हर फ्लोर में ऐसा हो रहा है कि कुछ कुछ चीजें रह जा रही हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसी बिल्डिंग जिसमें हर फ्लोर में कुछ ना कुछ चीजें रह जा रही है, कंप्लीट नहीं हो रही हैं, अब उसको हम खड़ा करेंगे तो ये 5-6 फ्लोर जाने के बाद वो कोलैप्स होने लगती है। ये एग्जाम्पल जो है ये हमारी पढ़ाई के लिए है कि अब बच्चा अगर 100% नहीं पढ़ता है, 80% पढ़ता है, तो ये 4-5 क्लास तक, 8 क्लास तक, 10 क्लास तक तो जाता है। लेकिन उसके बाद वो बच्चा फिर उसमें इस इतना ये नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं रहता, उसके पास इतना सफिशिएंट नॉलेज नहीं रहता कि क्लासरूम अटेंड करने के बाद वो सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सके। इवेंचुअली क्या होता है, उसको इंटरेस्ट कम होने लगता है और वो दूसरा रास्ता सोचने लगता है कि भाई पढ़ाई छोड़ के मैं ये कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा कायदे में ड्रॉप आउट हो जाता है, एज इफ की बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। तो ये एग्जाम्पल है, और ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है इस बात को समझाने के लिए कि अगर हम जो टाइम बाउंड हमारी स्टडी होती है उसमें मास्टरी नहीं आती है, और मास्टरी में जो होता है उसमें हम टाइम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देते हैं, सेल्फ पेस कर देते हैं, और बच्चा जो भी बच्चा पढ़ता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जैसे बच्चा कोई हाफिज है। अब एक बच्चा हाफिज है, वो बहुत अच्छा याद करता है तो दो दो सफा रोज आना याद कर लेता है, 3 सफा याद कर लेता है। कोई बच्चा उतना अच्छा नहीं है तो 1 सफा याद करता है, आधा सफा याद करता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा होगा कि कोई बच्चा 1 साल में, 1.5 साल में हाफिज बन जाए, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होगा जो 2-3 साल, 4 साल में हाफिज हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब बच्चा हाफिज बन जाएगा तो दोनों बच्चे 100% हाफिज होंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि ये आधा कुरान का हाफिज है और ये पूरे कुरान का हाफिज, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। हाफिज मतलब पूरा कुरान का हाफिज। तो ये चीज हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पहले से थी और मदारिस में इस तरह के कंसेप्ट लोग यूज करते हैं, और उसके जरिए से ही वो उफाज की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। और नहीं तो क्या होगा कि हमारे पास ऐसे हाफिज हो जाएंगे जो हाफिज के नाम के रहेंगे, लेकिन उनको शायद किसी को आधा आता है, किसी को पौना आता है, या इस तरह से आता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जितने हाफिज होते हैं सब 100% पूरे कुरान के हाफिज। तो यही चीज हम एजुकेशन में अगर लेके आए कि जो भी बच्चा है मैथमेटिक्स मतलब 100% मैथमेटिक्स को आती है, तो फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम हमारी आती है डिसइंटरेस्ट की, ड्रॉप आउट्स की, वो हम काफी हद तक उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। जी, मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं इसके अंदर कि ये पर्टिकुलरली ट्रू है मैथ्स और साइंस के लिए, जिसके अंदर जो फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है, वो थर्ड क्लास है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के। क्योंकि अगर किसी को ये नहीं पता कि 2+2 4 होता है, तो वो 12th में कुछ भी कर ले, वो 2+2 4 नहीं समझेगा। ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज्योग्राफी या सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट में या सिविक्स वगैरह के सब्जेक्ट में, क्योंकि वहां पर आप अपना ब्रश अप करके आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स की नॉलेज जो है, हर लेवल की क्लैरिटी जितनी मैथ्स और साइंस में जरूरी है। और इसीलिए क्या होता है, वो जो बिल्डिंग कोलैप्स का एग्जांपल दिया, वो ड्रॉप आउट या फिर डिस इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट, कि भाई मैथ पसंद नहीं है बच्चे को, साइंस पसंद नहीं है बच्चे को, अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता। तो वो समझ में नहीं आता कन्वर्ट्स टू पसंद नहीं है, दिल नहीं लगता, घबराता है, ये सब चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसीलिए हम लोग जैसे कहते हैं कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, आईआईटी या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स और अदर नीट, इसमें फिर हम लोग जो है आगे नहीं रह पाते। जी दिलशाद भाई प्लीज। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो हमारे साथ अजहर भाई ज्वाइन हुए हैं नागपुर से। और अजहर भाई स्कूल रन करते हैं। जी दिलशाद भाई, ये आपने इसको 8th स्टैंडर्ड के साथ में उसको वो लिंक किया है? 8th स्टैंडर्ड में बच्चे इसको करेंगे? जी जी जी, 8th एंड 9th? 8 9, जी। आपने 2 और इयर्स का कहा ना, तो 8th एंड हाँ, 9th रहेगा। करेक्ट। तो हम मैंने बताया कि 8वीं क्लास और 9वीं क्लास को हमको ऐसा लगा कि अगर हम सिर्फ 9th स्टैंडर्ड लेते हैं तो ये नंबर ऑफ हम्म। स्टूडेंट बहुत कम हो जाएंगे। तो वो बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 8 और 9, यहाँ पे लिखने मैंने 8 लिखा है, लेकिन हम 9th क्लास के स्टूडेंट को भी कंसीडर करते हैं। और वर्स्ट केस में 11th स्टैंडर्ड को भी कंसीडर करते हैं, यानी कि जिन बच्चों का बोर्ड चल रहा है उनको शुरू करने के लिए नहीं बोलते। बट जो बच्चे 8 में, 9th में और 11th में है, वो ज्वाइन कर सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं। बट 11th स्टूडेंट के बच्चे के लिए ये 2 साल का कंसेप्ट वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ज्यादा। बट 8 9 के लिए वैलिड रहेगा। इसमें इनका स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई, जो भी बोर्ड हो, जो स्कूल जिस बोर्ड को फॉलो कर रही है, जी, तो वो बोर्ड का करिकुलम के साथ में कुछ एडिशनल चीजें होगी, या सिर्फ बोर्ड का करिकुलम ही बच्चों को बताया जाएगा? तो जहाँ पे हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो सीबीएसई को फॉलो करेंगे, वो पहली चीज है। ओके। दूसरी चीज ये है कि अब एडिशनल जो है, अभी हम लोग का ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये जो +2 तक का जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसको जी। एटलीस्ट साल से 2 साल पहले कंप्लीट करने का ये टारगेट है। मतलब हमें चाहते हैं कि बच्चे का सिलेबस 2 साल से श्रिंक हो जाए और बच्चा जो है 2 साल से एडवांस हो जाए, ताकि वो जो जो 2 साल का उसको एडवांटेज मिला हुआ है, उस वाले टाइम में अब एडिशनल चीजें वो पढ़ना शुरू करें। ये टाइम फ्रेम में हम एडिशनल चीजें नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई से स्टिक रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो इसमें सेलेक्टेड बच्चे ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सारे स्कूल के जैसा आपका टारगेट, आपने ये कहा कि जो 10% बच्चे हमेशा अच्छा स्कोर करते हैं वो तो स्कोर कर पाते हैं, लेकिन जो बच्चे 85-90% बच्चे मीन्स लिटिल अबव एवरेज एंड एवरेज के रहते हैं, तो वो बस उनकी गाड़ी ज्यादा आगे तक चल नहीं पाती है। जी, तो ये बच्चे इतना एडवांस में, आपको लगता है कि ये बच्चे इतना एडवांस में कर पाएंगे? देखिए, एक एक मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ नागपुर में एक स्कूल है, इंडियन ओलंपियाड स्कूल। तो जी, नागपुर की काफी मशहूर स्कूल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम मैनेजमेंट है उसका, और सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है। तो बट इट इज नॉट एन इस्लामिक स्कूल, एक नॉर्मल स्कूल है जिसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं। जी, तो उनका करिकुलम और उनकी प्लानिंग कुछ इसी तरह की है कि वो बच्चों को 2 साल तक के पूरा, मतलब 2 साल एडवांस का वो बच्चों को पढ़ा देते हैं। यानी बच्चा 9th में पहुंचा है और उसकी 10th की ऑलमोस्ट पढ़ाई फिनिश होने आ रही है, इस तरह का जी, कुछ उनका रहता है। जी, लेकिन उनका बस वही है कि सिलेक्टेड बच्चों पर उनकी वो मेहनत है। हर बच्चा उनके यहाँ एडमिशन ले भी नहीं सकता, क्योंकि उनके खुद बेटे जो है वो दोनों आईआईटीएंस हैं, जी, और ये खुद वीएनआईटी के एक्स प्रोफेसर हैं, जो सोहेल खान सर, जो जिनकी स्कूल है, जो डायरेक्टर है स्कूल के। तो जी, और उन्होंने ये सारा कॉन्सेप्ट कोटा से लेकर आए। तो जी, हमने जो उसका फीडबैक देखा, तो मतलब अब जाहिर सी बात है, हमारे बहुत ही करीबी ताल्लुकात में है वो, और शहर में अच्छा उनका एक नाम भी है। तो हमने फिर पेरेंट्स से भी जो फीडबैक मिला, तो सब ने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वहां एडमिट कराया, लेकिन वो उनको वो फिर, मतलब जाहिर सी बात है, हर बोले ना, टॉम डिक एंड हैरी का खेल नहीं है कि भाई हर एक बच्चा आईआईटी में और नीट में चला जाए। तो वो बच्चे नहीं कर पाए, और पेरेंट्स ने फिर वापस उन बच्चों को निकाल दिया। तो वो बहुत ही सिलेक्टेड चंद बच्चों का एक रहता है कि जो बच्चे उतने लेवल पर पहुंचकर उतना आगे बढ़ पाए।
तो ये चीजें वही कैसे पॉसिबल होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे सामने है, हमने नागपुर में इस चीज को देख चुका है और बहुत करीबी से ऑब्जर्व किया है। तो अब रहा, अब आपके इसमें प्रैक्टिकल, आप लोगों ने अभी जो किसी स्कूल से टाई अप किया है, आपके साथ कोई है स्कूल जो, और जहां आपको इसका कुछ रिजल्ट आपके सामने आया हो? जी अजहर भाई, आपने बहुत ही सही पॉइंट रेज किया है। और ये जो पॉइंट है ना, एक्चुअली इसी पॉइंट को एड्रेस करने के लिए हमने पूरा पीक का कंसेप्ट निकाला है। क्योंकि हमें पता है ये टॉप 20 का तो हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। यानी इसको एक्सेप्शनल जिसको बोलते हैं, ये रेगुलर नहीं, एक्सेप्शंस है। और ये जो जितने भी कोचिंग और स्कूल का जो कंसेप्ट है वो ये है कि फिल्टरिंग प्रोसेस, आप इंट्री पे ही फिल्टर लगा दो ताकि आपके पास बेस्ट आए, और बेस्ट को फर्दर बेस्ट बना दो। तो ये जो हमारा जो चल रहा है ना, आपने जो एग्जांपल दिया, इतने बहुत सही एग्जांपल दिया, और यही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पीक एकेडमी में जो कर रहे हैं ये एग्जैक्टली इसका उल्टा है। हमारे पास जो बच्चा आता है उसका हम कोई टेस्ट नहीं लेते। और पिछले जो 7-8 महीना हमारा हुआ है उसमें करीब 30-35 बच्चे जो हमारे साथ पढ़े, जो भी कंप्लीटली रेगुलर भी नहीं थे वो, उसमें से करीब 5 बच्चे के आसपास ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो 8वीं 9वीं क्लास में है, और यहाँ हमारे यहाँ जो है वो 10वीं की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वो बच्चे और उनके पेरेंट खुद हमको आके बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है ये पढ़ना, यानी एग्जाम्पल ऐसा दिया उन्होंने कि मेरा बच्चा था मैथमेटिक्स की किताब खोलता था तो रोता था कि उसको मैथ को देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। और वो बच्चा जो है 8वीं क्लास का बच्चा, अभी वो 10वीं की मैथ कर रहा है। और उसका स्कूल में मैथमेटिक्स का ग्राफ ऐसा हुआ कि 67 से बढ़ता हुआ वो 92 तक पहुंच गया 3 टर्म के अंदर। और ये मैं 5 का इसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल, जो बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं और अपने लेवल से एडवांस हो गए विद इन 8 मंथ्स टाइम, क्योंकि हमारा जो पूरा अभी ड्यूरेशन ही 8 महीने का है। और जो बच्चे नहीं आगे बढ़ सके वो ऐसे बच्चे थे, यानी कि उनके पेरेंट ने हमको लाके दिया, बोला कि मेरा बच्चा फेल हो जाएगा, आप लोग कुछ करो इसका। और वो बच्चा जो है 60-70% लेके पास हो रहा है। ये मतलब पेरेंट आके खुद हमें बोल रहे हैं कि आप लोगों ने क्या कर दिया बच्चे के साथ। तो यानी कि हम लोग जब शुरू किए तो हमारे पास एक्चुअली चॉइस ही नहीं थी, हमारे पास बच्चे ही नहीं थे, हमको जो मिला हमको लेना है। तो ऐसा नहीं था कि हमारे लिए वो मजबूरी थी, बल्कि हम चाहते भी वही थे कि उर्दू मीडियम का बच्चा हो, हिंदी मीडियम का बच्चा हो। पुणे से बच्चे थे, यूपी से बच्चे थे, एमपी से बच्चे थे, गुजरात से थे, दिल्ली से थे। यानी डिफरेंट प्लेसेस के बच्चे, अलग अलग इन्वायरमेंट में पढ़ने वाले, और अलग अलग स्कूल, अलग अलग बोर्ड के बच्चे, उन सब को लेके हमने ट्रेन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे रिजल्ट है। मेरा खुद का भांजा 3 साल तक हिफ्स करने के चक्कर में स्कूल नहीं गया। अब उसने 9वीं पास के लिए लॉकडाउन में 4 साल उसका ऐसे निकल गया। अब 10वीं में आ गया, अब लॉकडाउन खत्म हो गया, अब आ रहा है क्लास में पढ़ने, उसको कुछ आता नहीं है। और उसने पीक एकेडमी ज्वाइन किया, और वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट में से है वो, जिन लोगों ने 10वीं क्लास कंप्लीट किया, और अपने क्लास में वो टॉपर रहता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमारे पास है, जिसमें हमने ना कि बच्चे मीडियाकर बच्चे लिए, बल्कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 3-3 साल तक पढ़ाई नहीं करी, मैथ पढ़ाई नहीं, 5वीं क्लास के बाद छोड़ रखा था, उनको कुछ आता ही नहीं है। ऐसे बच्चों को भी लेके हमने ट्रेन किया, और हमारे पास रिजल्ट है। अजहर भाई, हम अगर फर्दर आपको डिटेल चाहिए ना, तो हम एक्चुअली में स्टूडेंट का नाम दिखा के बता सकते हैं कि ये बच्चे हैं। और भी चाहिए तो उनके पेरेंट्स से भी बात करा सकते हैं कि उनका पहले क्या था और आज कैसा है। नहीं, वो आपकी आपकी टेस्टिमोनी काफी है, पेरेंट्स से लेने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जी जी जी। तो उसमें बस इतना है कि क्योंकि जैसे अब ये बच्चे हैं, तो मतलब आपने कहा कि आप उसको सीबीएसई से उसको वो करेंगे, लेकिन ये सब बच्चे मुझे जहां तक लगता है कि दे विल नॉट बी एबल टू टेक दैट सीबीएसई करिकुलम, ये सब तो स्टेट बोर्ड वाले ही होंगे फिर ये। हाँ, लेकिन इसमें तो एक असम्पशन रहता जी है कि करिकुलम बोर्ड चेंज होने के बावजूद भी ना, करिकुलम का जो कॉमन पार्ट है ना वो मेजर होता है। जी वो जी इतना मेजर होता है कि बच्चों को यानी बच्चे आके खुद बोलते हैं कि हमने जो पढ़ा था उसमें से 2-3 क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ गए थे। तो इतना जी। कॉमनिटी होती है, हालांकि वो यूपी बोर्ड का था और हमने सीबीएसई पढ़ाया था उसको। हम्म। तो नहीं, माशाल्लाह कॉन्सेप्ट अच्छा है। अब देखिए, अब आप, मैंने, मुझे तो अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अब ये है कि आप मेरे से क्या चाह रहे हैं ये आप बताएं, क्योंकि अल्लाह का फजल ये है कि मैं एमएफईआरडी का जो ग्रुप है, एक बड़ा, इंडिया का बड़ा ग्रुप है अभी इस वक्त का, स्कूल्स का, मुस्लिम स्कूल्स का,
जो जहाँ साउथ में भी काफी है। और तो उसका मैं सेंट्रल चैप्टर का जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंचार्ज भी हूँ। तो हमारे पास में तकरीबन अभी ऑलमोस्ट 100 स्कूल्स हमारे साथ जुड़ी हुई है यहाँ सेंट्रल इंडिया के इसमें, जिसमें पूरा नागपुर और विदर्भ का हिस्सा और कुछ एमपी का हिस्सा और कुछ छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज सुबह हमारे ऑनलाइन सेशंस भी हो रहे हैं और काफी कनेक्टेड हैं सब लोग हम लोग। और अभी बीच में फरवरी में ही यहाँ पर 2 कॉन्फ्रेंसेस हमारी माशाल्लाह यहाँ पर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी नागपुर में, जिसमें पूरे सेंट्रल इंडिया से लोग तशरीफ लाए थे। फ्रॉम भोपाल से लेकर पूरा साउथ और फिर आपका पूरा विदर्भ का हिस्सा काफी लोग यहाँ आए थे। तो ये सब है, तो अगर उनके सामने इस तरह की कुछ बात रखना है तो देन यू कैन कीप इन दैट, उनसे उनकी एक हम मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं तो उनके सामने भी आए। रहा हमारे अपने स्कूल का, है ना, तो हम अपने भी टीचर्स से इसको कंसल्ट करके एचएम से बात करके उसको भी हम कर सकते हैं कैसे इसको हम अप्लाई करें। हाँ, हर एक के पास एक रहता है कि भाई एकेडमिक्स में एक्सेलेंस कैसे आना, एक ये बहुत बड़ा टास्क है इस वक्त में। स्कूल्स तो स्टार्ट हो जा रही है और अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी खासी काफी तादाद में स्कूलें खुल गई है मुस्लिम्स की। अभी इस वक्त में ऐसा नहीं है कि नहीं खुली है, लेकिन हमारे अपने नागपुर शहर में और अतराफ में अमरावती में भी हमने देखा, अकोला में, यवतमाल में, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा खुद मैं पर्सनली विजिट किया हूँ और वो लोग भी हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं। तो काफी अच्छा एक्सपांशन हो गया है, बढ़ गए हैं। लेकिन ये है कि बस मसला वही है कि एक्सेलेंस जो है वो एकेडमिक्स में नहीं आ पाता। बच्चों की स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है और काफी अच्छा मतलब वो स्कूल चल रही है। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने उसकी फिक्र की है और बस ये है कि अब वो कैसे उसको हम लॉन्च कर सके और यानी ऑन द ग्राउंड कैसे वो आए। तो अब आप सेकंड सेशन आपको कब लेना है, क्या लेना है, किस तरह से हो, अगर आपको दूसरे और भी मैनेजमेंट्स के साथ में करनी है मीटिंग किसी एक दिन छुट्टी के दिन, तो हम इंशाल्लाह उनके इसमें ग्रुप में वो पूरा हम उनको समझा देंगे और एक आध दिन मीटिंग उनके साथ भी रखवा सकते हैं। रहा ये कि हमारे अपने पर्सनल स्कूल के साथ कैसे क्या हो सकता है, तो आपकी अपनी जो कोर टीम है जो इसको पूरा हैंडल कर रही है उनके साथ हमारी अपने एचएम की और कुछ जो हमारे इंचार्ज टीचर्स हैं उनके साथ में हम अपनी मीटिंग रखवा देंगे इंशाल्लाह। तो इसमें क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसा क्या है इसका मॉनिटरी, इसका कैसे चल रहा है स्ट्रक्चर इसका? जी मजहर भाई आपने 3 बातें कही, तो मैं एक पहले का आंसर आपको देता हूँ। दूसरे का जो है जो आपने मीटिंग की बात करी हमारे स्टाफ के साथ, तो इंशाल्लाह जी आप अरेंज करिए, हमारा स्टाफ हम ज्वाइन कराएंगे। और जी अभी बाकी एक्सपेंशन और उसके बाद जो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमर भाई से कि वो आंसर दे। तो आपका जो क्वेश्चन था इस पे कि बाकी लोगों से प्रेजेंट करना, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएं। ये जस्ट जी आपको बताने के लिए हमने फीस तो रखी है 1,000 रुपया, लेकिन ये पूरा जो एक्टिविटी है नॉन प्रॉफिट है। ये पूरा कंसेप्ट हमने डेवलप किया है, तो आपकी जरूरत के हिसाब से अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है वो हम आराम से कर सकते हैं। हमें पता है एग्जैक्टली इसके इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है, वो हम इंश्योर करेंगे और बाकी चीज आपके हिसाब से मॉडिफाई करके आपको कस्टमाइज करके दे सकते हैं। स्कूल के लिए, इंडिविजुअल के लिए, या इस तरह से सेंटर शुरू करना चाहते हैं उस तरह के लिए, तो हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पढ़ें और एक्सीलेंस हासिल करें और आगे चल के और कामयाब जिंदगी गुजारें। जी कमर भाई आप ये लेंगे क्या एक्सपेंशन का प्रोग्राम? सो जी जी दिलशाद भाई ले सकते हैं। सो या सबसे पहले फीस का जैसे आपने कहा कि नॉन प्रॉफिट है ये हमारा। तो अभी हमने जो है 1,000 रुपीज रखा था। सो उसका लाइक बाइफर्केशन ऐसा है कि उसका 50% टीचर्स में जो है जा रहा है, टीचर्स की सैलरी, एंड 25% इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, लाइक रूम, क्लासरूम्स एंड लैपटॉप वाईफाई, लाइट्स, ये सब पे जा रहा है। एंड 25% हमारा बैक एंड पे जा रहा है, आईटी सिस्टम पे जा रहा है। राइट। एक्सपेंशन का हमारा है, एक तो हमारा सबसे सबसे बड़ा हमारा जो है कि हम चाह रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, वो है ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन में हमारे टीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड बैचेस भी जो है चल रहे हैं। उसमें सिंपली हमको जो है कुछ भी करना नहीं है, सिंपली बच्चों को ऐड करना है। ये सबसे ज्यादा इजी है, आसान है, और सबसे और काफी जो है कि कम टाइम में कर सकते हैं इसको, अभी से आसानी से कर सकते हैं।
जो दूसरा है वो दूसरा हमारा है कि हम स्कूल स्कूल कनेक्ट का, अगर कोई स्कूल है, स्कूल कहता है कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास कंप्यूटर्स हैं, लैब है, अवेलेबिलिटी है, सो हम उसके साथ भी, स्कूल के साथ भी जो है कर सकते हैं स्टार्ट वहां पे। उसमें उसमें है कि टीचर्स का, अगर अगर स्कूल स्कूल कैन अरेंज अ टीचर, सो हम टीचर की ट्रेनिंग भी जो है कर सकते हैं, खुद से करवा सकते हैं हम लोग। और उसके अलावा बाकी जो है पीक को कैसे वहां पे रन करना है वो भी जो है कर सकते हैं। तीसरा, स्कूल के अलावा अगर कोई ग्रुप है, लाइक एनजीओ ग्रुप है या कुछ लाइक एक्टिविस्ट है, इस तरह से वो लोग जो है एजुकेशन के फील्ड में कि करना चाह रहे हैं, और वो कहीं स्कूल के अलावा कहीं कोई सेंटर करना चाह रहे हैं ओपन, सो स्कूल के ही कंसेप्ट पे वो भी जो है कर सकते हैं हम, कि दे कैन मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर एंड वी कैन ट्रेन टीचर, एंड फिर पीक के लिए, एंड फिर पीक का जैसे है उस तरह से जो है शुरू कर सकते हैं प्रोग्राम। तो ये 2-3 तरीके हैं जिसके उससे जो है हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। तो इसका ये आपने जो 1000 कहा फीस स्ट्रक्चर जो है, ये 1000 पर स्टूडेंट पर मंथ या पर ईयर कैसा है? 1000 पर स्टूडेंट पर मंथ है अभी के लिए, और इस पे एक्चुअली हम लोगों का और भी जो है डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि कुछ चैलेंजेस हैं इसके अपने चैलेंजेस। सो फॉर एग्जांपल हमारे लिए, पुणे के लिए ये ठीक है, कर पा रहे हैं, बट जो है दिल्ली टीम से हमारी अभी 1-2 दिन पहले ही हुई थी बात, तो उनको लगा कि शायद इतने में मैनेज कर नहीं पाएंगे, बिकॉज वहां पे जो है रूम रेंट हुआ, टीचर्स हुआ, ये इनके सैलरी ज्यादा है। सो इस मामले में जो है कि फ्लेक्सिबल है हम, अगर कोई इस तरह का है कहीं पे तो वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और भी आती है कि ये हम मिनिमम कॉस्ट है हमारा, कि इससे कम पे पॉसिबल नहीं है, ये मिनिमम कॉस्ट है अभी का। और दूसरा ये है, कुछ लोग ये समझते हैं कि लाइक क्योंकि फीस काफी कम है तो ये जो है चैरिटी टाइप का कुछ है, तो हम आए नहीं आए, ज्वाइन करें नहीं ज्वाइन करें, तो वो बच्चों में अगर सीरियसनेस नहीं आती है कुछ लोगों का, ये भी कंसेप्ट है। तो उस पे हम अभी ऐसा जो है फिक्स नहीं है कि 1000 ही चार्ज करना है किसी को। ये हो सकता है, कुछ लोगों का था कि हम इसको थोड़ी सी फीस बढ़ा लें, बट अगर कोई बच्चा ऐसा है कि लाइक फाइनेंशियली उतना ठीक नहीं है, फाइनेंशियली पुअर है, तो हम उसको जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। और या कोई बच्चा है कि पढ़ने में काफी अच्छा है, तो हम उसको जो है स्कॉलरशिप और उस तरह से जो हम दे रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे, वैसा कर सकते हैं। तो अभी मतलब थोड़ी सी जो है फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। जी, इसमें थोड़ा सा मतलब जो दूसरे लोग भी जो काम कर रहे हैं, आप तो ये ठीक है, यानी बेसिक चीजों पर आपकी मेहनत हो रही है, लेकिन जैसे एएमपी जो काम कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स जो है, तो वो उन लोगों ने ग्रेविटी क्लासेस वाले, जो लखनऊ के ग्रेविटी क्लासेस है, उनके साथ टाई अप करके एक एनजीओ के साथ में एक प्रोग्राम रखा है। तो जो भी एनजीओ, अगर वो एक स्कूल रन करता हो या एक सिर्फ सिंपल एक एनजीओ हो, तो उसके साथ मिलकर जो है वो बच्चों को उनके अपने सेंटर में एनजीओ जो है वो बच्चों को अरेंज करेगा, और उनकी जो है वो लाइव क्लासेस ग्रेविटी क्लासेस वाले जो है लखनऊ से लेंगे। तो इट इज बेसिकली फॉर जेडबल नीट, जो बच्चे कोचिंग क्लासेस में जाकर 1.5-2 लाख 2.5 लाख की फीस नहीं भर पाते हैं, और वो बच्चे अगर बहुत ही कम यानी एक नॉमिनल फीस के अंदर में वही पढ़ाई अपने सेंटर पर, अपने घर पे, अपने इलाके में, शहर में रहकर पढ़ सकते हैं। तो ये एक एएमपी ने बहुत अच्छा एक काम शुरू किया है। तो वो चीज भी यहाँ कई जगहों पर मतलब दूसरे शहरों में चल रही है। तो ये मेरे पास भी ये बात आई थी यहाँ नागपुर में, तो उसमें ग्रेविटी क्लासेस जो लखनऊ की है, वो लोग उसमें उनके साथ टाई अप करके वो लोग मेहनत कर रहे हैं। एंड दे आर ऑल्सो टारगेटिंग ओनली दी मुस्लिम कम्युनिटी, अपने ही इस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, ताकि भी इसमें लोग थोड़ा सा बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं और एक अंडर प्रिविलेज कंडीशन में रहकर वो बेचारे रह जाते हैं, तो वो लोग कैसे आगे बढ़े, तो उनकी फिक्र इस लाइन से हो रही है। तो आप उनका भी किस क्लास के लिए है अजहर भाई ये?
ग्रेविटी क्लासेस ये हाई स्कूल, हाई स्कूल 9-10 के बच्चों का। 9-10 तो के बच्चों? जी जी, तो आप उनका कॉन्सेप्ट भी इसको भी जरा देखें, क्योंकि ये एक वेल एस्टेब्लिश काम अभी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। हम्म। हाँ, तो और लाइव क्लासेस हो रही है, जस्ट लाइक बायजूस है और आपका वेदांतु है और बड़े बड़े जितने भी अभी ऑनलाइन क्लासेस वाले जो चल रहे हैं, जायंट क्लासेस है ना, जो अभी इस वक्त मार्केट में है। तो जी जी। इन लोगों ने ये खास कि भाई अपने कम्युनिटी के बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं वो कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतने फीस को, और नहीं जा पा रहे हैं, और जेडब्ल्यू नीट में फिर बेचारे वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर कोचिंग ना होने की वजह से। तो वो इनके साथ ग्रेविटी वालों के साथ, ग्रेविटी कोचिंग क्लासेस ये लखनऊ की काफी मशहूर और अच्छी क्लासेस है जो इस पर अच्छी मेहनत कर रही है। तो एंड उसके पीछे भी अपने कम्युनिटी के लोग हैं जो उसको कर रहे हैं, तो उनको भी फिक्र हुई, तो एएमपी ने उनसे अप्रोच करके टाई अप किया है, और साथ में पूरे इंडिया में, पूरे मुल्क में काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से जी भी ऐसी कुछ सारी चीजें हैं जी। तो आप लोग थोड़ा सा उनका भी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि भाई हाउ मच दे चार्ज, और कैसा उनका पढ़ाने का तरीका है, और कैसे वो ले रहे हैं। रहा एक चीज जी। थोड़ा सा मुझे जो इसमें एक आपकी वो हुई दिलशाद भाई की, जैसा आपने कहा कि हम जो फ्री ऑनलाइन वीडियोस है, तो जी हम वो बच्चों को जो है वो मतलब अवेलेबल कराएंगे। तो जी फ्री ऑनलाइन वीडियोस तो ऐसा है कि जैसे हमने हमारे अपने स्कूल में भी खान अकेडमी के टीचर्स को हमने बता दिया है कि भाई आप खान अकेडमी से जो है वीडियोस को आप निकालते रहे करें और बच्चों को बताते रहे करें। जी तो ये तो ऑलरेडी ये चीजें बात स्कूलों में आपको मैंने होते हुए मिलेगी आपको कि ये जी चीजें जी अब है। जी हाँ, सो इट इज नॉट दैट, मतलब कि बहुत अभी वो नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, जो कि जब से ये 2 साल ऑनलाइन का हुआ है, तो जी जी कोविड ने जी। उन्हें बहुत सारी चीजें कोविड ने खोल डाला। हाँ, हाँ, ये कोविड ने तो वो खोली एक है, बीमार correct। वो, हाँ, वो कोविड की बरकत समझ लो, अल्लाह ताला ने वो हमको रास्ता दे दिया कि टेक्नोलॉजी जो इस है ना हमारी कौम के अंदर, खास तौर से टेक्नोलॉजी बोले तो बहुत डरते थे लोग, हाँ, हमारी हम्म, कौम के लोग। तो आज अल्लाह के फजल से टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी कौम भी बहुत आगे बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। तो बहुत ग्रोथ हुई है, बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो ये चीजें तो अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है। जी तो जी जी आपको ये सब चीजें भी जरा ध्यान देनी पड़ेगी। तो मतलब अगर हम सिर्फ इतने हद तक के रहेंगे तो लोगों के पास वो उसका एक आंसर रहेगा कि भाई ये तो है हमारे पास, इसके अलावा और क्या। क्योंकि यहाँ इतनी क्लासेस और इतने सारे एकेडमी वाले आ चुके हैं कि पियर्सन करके एक ग्रुप है वो काम कर रहा है, और दूसरे जैसे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बुक्स तो है ही, तो और भी दूसरे प्राइवेट पब्लिकेशन वाले हैं, उनके अपने सबके सॉफ्टवेयर है, ऐप है, फला है, आजकल मार्केट में इतने हैं। क्योंकि अब हम स्कूल रन कर रहे हैं, तो आए दिन हमारे पास कोई ना कोई आता है और कोई ना कोई अपनी एडवर्टीजमेंट करता रहता है। तो व्हाट यूनिक है ना, हमारा यूएसपी क्या है, एक तो वो हमारे लिए क्लियर हो कि भाई हम क्या, हम कुछ नया करके दिखा सकते हैं, है ना। तो सो दैट वी कैन नॉट ओनली जस्ट सर्वाइव इन दिस मार्केट, बट वी विल ग्रो इन दिस मार्केट इंशाल्लाह, है ना। तो उस इंशाल्लाह। लाइन से भी कुछ हमको आगे भी, एक मेरे बस अपनी एक राय है। बाकी जी जी आप जी लोग इतनी माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर जाहिर सी बात है कि कुछ उस पर अच्छा खासा रिसर्च कर ही आप लोग उतरे होंगे, है ना। जी जी जी। तो इंशाल्लाह हाँ, आपके जी, इसकी सॉफ्ट कॉपी अगर कोई आपके पास हो तो आप यू कैन शेयर इट विद मी ऑन व्हाट्सएप। तो उसको हम इंशाल्लाह और अच्छे से स्टडी करके फिर हमारे अपने स्टाफ में, और हमारे जो एमएफईआरडी का जो पूरा सेंट्रल चैप्टर का जो ग्रुप है उसमें भी मैं शेयर करके एक आध सेशन हम रखवा देंगे इंशाल्लाह। बताइए। जी जी। दिलशाद भाई, कैन प्लीज कवर वो डैशबोर्ड का कंसेप्ट एंड ऐप का? ये वाला मिस हुआ है शायद, वो आपने कवर नहीं किया था तो। हाँ, मैं वो दिखा दूं क्या? हाँ, दिखा दिखा दीजिए तो बेटर रहेगा। हाँ, तो इसमें अजहर भाई एक्चुअली ये आपने जो पॉइंट रेज किया ना कि नया, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसमें ना जानबूझ के नए में बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नई चीज में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और जो पुरानी होती है वो अच्छी होती है, उसको हम पुराना छोड़ देते हैं पुराना समझ के। तो यहाँ पे आइडिया ये है कि जो बेस्ट है, पुराना बहुत पुराना है लेकिन बेस्ट है, उसको पिक कर लो, उसको छोड़ो मत। और जो नया है वो बेस्ट है, उसको भी पिक कर लो, उसको भी मत छोड़ो। और सबको कंबाइन करके एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिससे सबका बेस्ट हम लोग निकाल सके। तो ये आइडिया है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी कि इनफैक्ट अगर आप पार्ट्स में देखेंगे तो सब लगेगा कि ये तो होता है, लेकिन कंबाइन टूगेदर जो है ना, ये आपको ऐसी चीज जनरेट करके दे सकता है जो अदरवाइज नहीं हो सकती। तो ये मेरा स्क्रीन अगर आपको दिखाई दे रहा हो, हाँ, दिख रहा है शायद। जी जी, दिखाई दे रहा तो ये हमारा ऐप है जिसमें हम बच्चों के प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं।
डेली बेसिस पे ये जो बच्चे हैं, ये जो प्लॉट दिख रहा है, ये इनके मैथमेटिक्स क्लासेस का प्लॉट है। और डेली बेसिस पे जो बच्चे पढ़ते हैं ये प्लॉट अपडेट हो जाता है। और वीक में एक बार जो है इनके पेरेंट को हम लोग इसका स्कोर अपडेट करके भेजते हैं कि आपके बच्चे ने इस हफ्ते क्या क्या पढ़ा और कितना पढ़ा और कभी कहाँ पहुंच गया है। इनफैक्ट हम लोग टाइम भी मॉनिटर करते हैं डेली बेसिस पे कि बच्चे ने पर डे कितना पढ़ाई किया, इस वीक में कितना मिनट पढ़ाई किया। तो ये मैं जस्ट एग्जांपल कुछ एक बच्चों का दिखाता हूं। जैसे फर्स्ट बच्चा ये है ना, जैद खान, ये 8वीं क्लास का बच्चा है। तो आप देखेंगे ना कि ये जो बच्चा है ये 10वीं क्लास का 41% मैथमेटिक्स पढ़ चुका है। ये 9th क्लास का 98% पढ़ चुका है। यानी कि ये बच्चा अपनी क्लास से एक साल और ये इसमें 40% ये इतना एडवांस हो चुका है। एक्चुअली इसने 8वीं क्लास का भी एग्जाम दिया। तो इस तरह से ये बच्चा है, ये 8वीं क्लास का बच्चा है। और यहाँ पे देखिए ये 9वीं क्लास का 45% पढ़ रहा है, यानी कि ये अभी अपनी क्लास से आगे। और ये सब ऐसे बच्चे हैं जो इनके पेरेंट बहुत परेशान थे कि मेरे बच्चे का क्या होगा। ये माज करके एक बच्चा 7th स्टैंडर्ड का बच्चा है। यहाँ पे देखिए ये 7th में 90 और यहाँ पे 8th में देखिए 69% और 9th में 38% पढ़ चुका है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे बच्चों का रिकॉर्ड रहता है। जो लास्ट के कुछ बच्चे दिख रहे हैं ये अभी रिसेंट ज्वाइन किए हुए हैं, तो इनका अभी जस्ट शुरू हुआ है। कुछ बच्चे हैं जो इन्होंने अभी रिसेंट ज्वाइन किया है। जैसे हमारे अशरफ भाई हैं काल में, इनकी बेटी है ये अरीशा अशरफ, ये 9th स्टैंडर्ड की है। और इसने बहुत कम टाइम में इतना पढ़ाई करी है। फिर हमारे पास ये आफिया करके एक बच्ची है। ये लोगों ने अक्टूबर की 24 तारीख को ज्वाइन किया था, फॉर्म फिलअप किया था और नवंबर में इन्होंने एक्चुअली पढ़ाई करना शुरू किया था। ये 9th स्टैंडर्ड की बच्ची है। ये देखिए ये 9th क्लास में 100% पढ़ चुकी है और ये 10वीं में 60% पढ़ चुकी है। तो इस तरह से हमारे पास बच्चे और बच्चियां हैं जो यानी बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि ओवरऑल हमारा पीरियड ही 8 महीने का है और उसमें ये कंटिन्यूस थ्रू आउट द 8 मंथ हमारे कंटिन्यूस एडमिशन होते रहे। और ये सारा हमारा जो है ये रिजल्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग किस लेवल पे जाके बच्चों की मॉनिटरिंग करते हैं। जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनका डैशबोर्ड हम लोग देखते हैं कि बच्चा एक्चुअली क्वेश्चन ट्राई कर रहा है या वीडियो देख रहा है। ये क्वेश्चन ट्राई कर रहा है तो कितनी देर से ट्राई कर रहा है, क्योंकि जनरली 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और अगर हम देखते हैं कि इसको 10 मिनट से एक ही क्वेश्चन में, तो टीचर खुद पूछता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। तो यानी बच्चे को लगता है कि यार मुझे कोई देख रहा है, हालांकि वो अपने घर पे बैठा हुआ है, कोई टीचर नहीं है। तो ये जो फैक्टर है ना, वो बच्चों को रियली यानी लगता है कि हाँ मेरा कोई तो हेल्प कर रहा है, मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है। और टीचर फिर जब उनको समझा देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आगे बढ़ते हैं, तो ये बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आता है कि यस आई कैन डू इट। तो ये जो हमारा ऐप है इसका डैशबोर्ड में दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये बच्चों का स्कोर का प्लॉट है, कैसे वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये स्टूडेंट का प्लॉट है। फिर इसी तरह से हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे हम लोग जो है हमारे जो वीडियोस का मैंने बताया, तो खान एकेडमी में क्या है, यू कैन नॉट चेंज योर वीडियो। जो उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे टीचर जो है वो कंटिन्यूसली वीडियोस को ढूंढते रहते हैं और ढूंढ के जो है फिर यहाँ पे हमारे सिस्टम में डालते रहते हैं। तो हमने CBSE के हिसाब से पूरा यहाँ पे ये बना रखा है, क्लासेस बना रखी है। तो हमारे पास देखिए बायोलॉजी की क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास है, मैथमेटिक्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है। और ये 7th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हमारे पास इसमें कंटेंट है। तो ये अभी मैं कोई भी क्लास पिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स की क्लास कोई पिक करता हूँ, फिजिक्स की से 8, तो मैं 8 अभी पिक करा मैंने। तो ये जो दिखा हुआ फोर्स एंड प्रेशर, ये एक्चुअली CBSE की बुक में ये टॉपिक है। तो हमने क्या किया, वो बुक का टॉपिक ले लिया और उस टॉपिक में जो कंसेप्ट थे ये पूरे इसके, तो ये कंसेप्ट के नाम है। अब सारे कंसेप्ट के ऊपर में हमारे टीचर्स ने क्या किए, वो इंटरनेट से वीडियो ढूंढे और वीडियो को ढूंढ करके यहाँ पे लाके अटैच किया हुआ। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग इन वीडियो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे कि विद इन द वीडियो एक कंसेप्ट कवर हुआ, वहां पे फिर बच्चे को बोलेंगे ठीक है अब ये क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करो फिर आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह से ये वीडियो में फायदा क्या होता है कि ये लोग जो बनाते हैं ये बहुत अच्छा बनाते हैं, यानी कि एनिमेशन डालते हैं, कलर बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इसमें
इंफॉर्मेशन बहुत प्रिसाइज होता है, कंटेंट जो होता है बहुत ही प्रिसाइज रहता है, गलती होने का चांस बहुत कम रहता है इसमें। तो इस तरह से ये वीडियोस जो होते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये ज्यादा प्योर फॉर्म है, ज्यादा अट्रैक्टिव है, बच्चों को समझने में ज्यादा मदद कर सकता है। और ऑब्वियसली इसके बाद ह्यूमन टच जो है ना वो बहुत ही मस्त है, यानी ह्यूमन, विदाउट ह्यूमन हमको कुछ मिसिंग लगता है। तो फिर ये टीचर जो हमारे साथ अवेलेबल रहते हैं वो हमको ह्यूमन टच प्रोवाइड करते हैं। और वो टीचर भी जब बच्चों को असिस्ट करता है तो विद रिस्पेक्ट टू वीडियो, विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन असिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि वो अलग से कुछ पढ़ा दे, ताकि बच्चों को लगेगा कि हाँ कुछ जो मैंने समझा है टीचर हमको वही बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से हमारा एलएमएस और वीडियोस है। और ये हमें मानते हैं कि टूडेज बेस्ट इज नॉट टुमारोज बेस्ट। ऐसा नहीं कि जो हमने आज वीडियो निकाल ली है ये हमेशा के लिए अभी फिक्स हो गई, नो। हम ये मानते हैं कि एवरी डे देयर इज अ बेस्ट वीडियो। तो हमारे टीचर जो है वो अभी कंटिन्यूअस हर टॉपिक पे वीडियोस ढूंढते रहेंगे और उनको अपडेट करते रहेंगे, और बच्चों की तरफ से हम लोग फीडबैक लेते रहेंगे कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो विल ड्रॉप दैट एंड फाइंड ए न्यू वीडियो। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली हम बेस्ट कंटेंट सर्च करके और बेस्ट कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करने का हमारा ये मैकेनिज्म है। इसके साथ में मैंने एक चीज जो टच नहीं करी अजहर भाई, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टीचर जो है वो एक अच्छा टीचर। क्योंकि यहाँ पे क्लासेस हमारी जो चलती हैं वो मैथमेटिक्स की क्लास अगर की बात करें तो पहली क्लास से लेकर 12वीं तक की क्लास में एक क्लास में 12 बच्चे रहते हैं, 20 बच्चे रहते हैं। तो वो 20 स्टूडेंट में से ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे पहली क्लास की मैथमेटिक्स कर रहे हो और कुछ बच्चे जो है वो 10th की कर रहे हो, कुछ 6th की कर रहे हो, कुछ 7th की कर रहे हो, इस तरह से। तो अब टीचर जो है ना वो सबके लिए कॉमन है। अब सारे बच्चे जो है वो एलएमएस पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि टीचर को बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो किसी भी क्लास से कभी भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है टीचर इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो सारे बच्चों के क्वेश्चन को एड्रेस कर सके, अदरवाइज क्या बच्चे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो अब प्रॉब्लम होती है कि इस तरह के टीचर मिलेंगे कहाँ और उनको हम कैसे ट्रेन करें। तो हमारा जो वीकली बेसिस पे टीचर का जो है, एक तो लर्निंग और शेयरिंग सेशन होता है जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि टीचिंग में दो कंपोनेंट है, रादर तीन कंपोनेंट है। नंबर एक जो है वो टेक्नोलॉजी है, नंबर दो है सब्जेक्ट मास्टरी है, और नंबर तीन जो है बच्चों की साइकोलॉजी है। तो हमारे टीचर को ये तीनों चीजों को समझ में आना चाहिए, और ये तीनों भी चीजें हमें मानते हैं कि इवॉल्विंग है। ऐसा नहीं हो सकता कि कल का बेस्ट टीचर जो था, यस्टरडेज बेस्ट टीचर इज नॉट टुमारोज बेस्ट टीचर। तो अब बेस्ट टीचर को हमेशा बेस्ट रहने के लिए उसको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वीकली बेसिस पे हम लोग का लर्निंग और शेयरिंग सेशन होता है जिसमें हम लोग ये तीनों चीजों को कवर करते हैं, और ये कंटिन्यूअस है अक्रॉस द सब्जेक्ट, ताकि कोई भी हमारे यहाँ कल को टीचर ज्वाइन करता है या आपका स्कूल अगर ज्वाइन करता है और आप एक टीचर असाइन करते हो, इवेंचुअली वो भी हमारे साथ बैठ के लर्न करेंगे और उनको सब चीजें आ जाएंगी। जी जी ठीक है। इसका कोई आपका सॉफ्ट कॉपी कोई ब्रोशर बना है आपका? ब्राउजर है, हम शेयर कर देंगे आपके साथ। है ना, शेयर करिए। तो इसको इसके नाम से देख लेते हैं और इंशाल्लाह। जी और अभी अच्छा सही वक्त भी है ये, क्योंकि अभी ये वक्त में ही सब चीजें हर स्कूल वाले अपना नए सेशन के लिए सब डिसाइड करते हैं। तो इस वक्त में ही हम दूसरे भी स्कूल्स के साथ एक मीटिंग रखवा सकते हैं इंशाल्लाह। जी तो कमिंग वीक में ही कुछ ना कुछ प्लान कर लेते हैं। आप पहले हमको ब्रोशर शेयर कर लें तो मैं और भी जो कुछ अहम कुछ लोग हैं उनसे भी डिस्कस करता हूँ फोन पे बात करके, फिर उसको एक मीटिंग अपन इसी तरह की जूम पर एक अरेंज कर लेंगे। जी इंशाल्लाह। चलिए, अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी बात है माशाल्लाह। और हमारे कॉम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कुछ इसमें काम आ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। कैसे जी जी स्कूल जी ग्रो हो, इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। अच्छा है, चलिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए आप लोगों की मेहनत को। आमीन। मैंने उम्मत के अंदर अभी भी स्कोप है और काम हो भी रहा है, अल्लाह का एहसान है। ऐसा नहीं है कि इसे उम्मत मार खा रही है, काम हो रहा है और मेहनत भी हो रही है। बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह कोई इस तरह का काम कर रहा हो तो। अल्लाह ताला खूब बरकत दे और खूब आपकी अल्लाह ताला तरक्की भी दे आप लोगों आमीन। किसी को। और का अगर कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं अभी, वाइंड अप करने से पहले। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सपोज कोई स्कूल है और वो अपना सेंटर स्टार्ट करना चाह रहा है, तो जैसे आपने कहा कि 1000 रुपीज उनको पर मंथ के हिसाब से फीस देने हैं, तो ये फीस में कैसे जाएगा, किसको जाएगा, क्या अभी मैकेनिज्म है आप लोगों का? स्टूडेंट पेमेंट डायरेक्ट करेगा या स्कूल से आप लेंगे, कैसे लेंगे, या सेंटर से लेंगे?
जी कमर भाई लीजिए क्वेश्चन। ये कमर भाई जी। आप आवाज ले रहे हैं क्वेश्चन? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। सेकंड। अभी आ रही क्या? जी अभी आ रही। जी आ रही आ रही। जी जी ठीक है। उबैद भाई, तो फिलहाल हमारा जो है किसी स्कूल के साथ अभी तो नहीं है सेंटर ऐसा। जी अभी हमने एक स्कूल में जो है पीओसी किया था, बट वो समर वेकेशन में किया था। बट अगर ऐसा होता है कोई स्कूल, जैसे कि आपके स्कूल है, अगर आप सेंटर खोलते हैं तो उसमें जैसे मैंने कहा कि 1000 अगर फी है फॉर एग्जांपल, तो उसके 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट, लाइक 50% जो है टीचर की सैलरी का है, एंड 25% इंफ्रास्ट्रक्चर का है, एंड 25% बैक एंड का है, आईटी सिस्टम, जो अभी जो है दिलशाद भाई ने दिखाया है। जी तो अगर स्कूल के तरफ से लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर दोनों ही है, तो वो 75% फी जो है स्कूल की रहेगी, एंड 25% जो बैकएंड का है, आईटी और सब, वो इसको आएगी, जो है पीक एकेडमी को आएगी। अच्छा यानी कि अच्छा 1000 रुपीज में से जो है 250 रुपीज पीक एकेडमी को आएगी, एंड 750 जो है वो उसको रहेगी स्कूल को। उसी को स्कूल का जाएगा, अपने बच्चे से जो 1000 रुपये आया उसका 75% उस स्कूल के टीचर्स के लिए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के चले जाएगा। बाकी 25% जो पीक का इंफ्रास्ट्रक्चर है बैकएंड पे, उसके लिए जाएगा वो 25%। एग्जैक्टली, या जी जी ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि इस साल में, जैसे अभी कमिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है एकेडमिक ईयर, तो डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ प्लान किया होगा कहाँ से कहाँ तक जाना है, कितने स्टूडेंट को जोड़ना है इस साल, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अभी एग्जिस्टिंग है हर तरह के मैन पावर्स में है आपके या बैक एंड सपोर्ट्स हैं, तो उसके हिसाब से आपने कुछ अभी वो किया है कि कितने लोगों को जोड़ना है, कितने बच्चों को इस साल वो जोड़ना है, इस साल क्या टारगेट है? तो अभी हमारे पास 35 स्टूडेंट्स टोटल जो है एनरोल्ड हैं, और जी उसमें अटेंडेंस 35 की नहीं है, कम है, क्योंकि अभी जो है एग्जाम्स वगैरह अभी जो है चल रहे हैं, तो अटेंडेंस जी काफी कम हो गई है। जी सो अभी हमारे करंट कैपेसिटी में लाइक 100 की कैपेसिटी अभी भी है हमारी, विदाउट एनी जो है फर्दर एडिशन। हम बिना कुछ और जो है कुछ जोड़े हुए 100 की कैपेसिटी, तो हम वो चाहेंगे कि पहले जो है 100 फिल हो हमारी अब जी करंट कैपेसिटी में। जी अगर कहीं कोई और स्कूल में या और कहीं जगह पे कोई सेंटर खुलता है, तो वो डिफरेंट होगी, क्योंकि फिर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी उस केस में। जी 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 स्कूल जो जुड़ेगा तो जाहिर सी बात आप उनके टीचर को वो करेंगे, ट्रेन करेंगे, तो जी फिर जी उसमें पीक का मैन पावर का डायरेक्ट तो कोई वो नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट वो रहेगा सिर्फ। तो ठीक है, वो तो अलग बात हो गई, बट जी जी आपके पास अभी 100 स्टूडेंट को कैटर करने की कैपेसिटी है अभी अभी है फिलहाल डायरेक्टली जो है। डायरेक्टली जी ऑनलाइन में? अभी है, विदाउट एडिंग एनी टीचर। अभी हमारे पास जो है 4 टीचर हैं। 4 टीचर में जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वो एमटेक हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जी और एक और टीचर है हमारी साइंस की, वो मैडम है वजिया मैम, शी इज अ बीटेक एंड टॉपर हैं वो। हम्म, और हमारे एक और मैथमेटिक्स के टीचर हैं अम्मार सर, वो मैथमेटिक्स के ही जो है स्पेशली टीचर हैं, काफी अच्छे जी टीचर हैं। जी और जी 4 टीचर हमने एक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए किया है हायर, शी इज एम फार्मा, एंड वो भी टॉपर हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो जी ये 4 टीचर अभी ऑनलाइन बच्चों को वो करते हैं, कैटर करते हैं, ये बच्चों को देखते हैं? हमारा यहाँ पे पुणे में ऑफलाइन का भी है, तो 2 जी बैचेस या हाँ, तो 2 बैच या जो है 2 जी बैचेस ऑफलाइन के हैं, 2 बैचेस ऑनलाइन के हैं हमारे अभी फिलहाल। अच्छा अच्छा जी ठीक है, ठीक, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, शुक्रिया। किसी और का कोई क्वेश्चन? शायदा मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, वही क्वेश्चन था जो अभी आपने आंसर कर दिया, कि वो अगर आप किसी सेंटर के साथ अफिलिएट होते हैं तो कितना परसेंट फी जो है वो सेंटर को जाएगी और कितनी परसेंट पीक एकेडमी को जाएगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेंटर को देना होगा वो क्या होगा और किस तरीके से उसका रहेगा। तो अभी
और जी एक होता है फर्नीचर, वो तो ठीक है। उसके अलावा जैसे लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, इसका क्या रहेगा? जी। सो ये मैम ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, लैपटॉप डेस्कटॉप ये हर बच्चे के लिए जो है एक एक रहेगा। अगर 20 बच्चों का बैच है तो सबका जो है इंडिविजुअल रहेगा। कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं कि खुद का लाना, वो भी अलाउ अलाउ करते हैं हम लोग। और जिनके पास नहीं है वो जो है यहाँ पे सेंटर का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। सो हमारे यहाँ पे अराउंड 15 जो है लैपटॉप है, तो 4-5 बच्चे खुद से जब मतलब पीक टाइम में अपना लेके आते हैं, बाकी जो है का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटर जहाँ का भी रहेगा ये इंफ्रा में आता है एक्चुअली। सो इंफ्रा अगर सो ये सेंटर की तरफ से रहेगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई मैंडेटरी है ना यहाँ पे, लैपटॉप या डेस्कटॉप मैंडेटरी है? तो मान ली हमारे 20 स्टूडेंट्स हैं तो हमारे 20 ही लैपटॉप होने चाहिए ना? जी जी, लैपटॉप डेस्कटॉप कोई भी डिवाइस हो, चाहे टैब हो या मोबाइल पे भी। वाईफाई तो ठीक है, वाईफाई। द ओनली क्वेश्चन इज लैपटॉप, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे के पास ना हो। वैसे तो हम पूछेंगे कि अगर आपके पास है तो आप लेकर आइए अपना, नहीं होगा तो हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। जी मैम, एक्चुअली हमारे जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो अक्सर बच्चे मोबाइल पे भी पढ़ाई कर लेते हैं। तो अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से सिर्फ लैपटॉप होना इतना कंपल्सरी नहीं है। अगर वो घर का अपना खुद का मोबाइल 1-2 घंटे के लिए ला सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं पढ़ाई मोबाइल के जरिए से। अच्छा, और टैबलेट्स वगैरह भी यूज कर सकते टैबलेट रहा, हाँ। एक्चुअली ये जो डिवाइस वाला अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, ये 2-3 चीजें जो हो गई हैं। एक तो कोविड आया तो उसकी वजह से, प्लस जियो आया तो सबने इंटरनेट सबके पास आ गया, तो स्मार्टफोन भी आ गया। तो अभी तो उमूमन सबके घर में 1-2 स्मार्टफोन तो रहते ही हैं। और अगर वालिदैन का भी रहा तो उनसे 2 घंटे के लिए बच्चा लेके पढ़ाई कर लेता है। तो इस तरह से करते हैं बच्चे। हाँ, यही क्वेश्चन था मेरा। एक क्वेश्चन अगर हो गया कंप्लीट तो मैं पूछूंगा आपसे। जी, नहीं, आपसे नहीं, ये मैं आई एम डन। हाँ। ओके मैम। तो एक क्वेश्चन मेरा और है, बाकी मैं बस अभी जस्ट दिमाग मेरा आ रहा था ये कि सपोज कोई स्कूल आपके साथ टाई अप कर रहा है और आपका फीस 1000 रुपीज है, तो उसमें 75% स्कूल रखेगा अपने इसके लिए और 25 देगा। तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर स्कूल वाला चाहे तो विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा बर्डन टू द स्टूडेंट्स, वो आपका 25% सिर्फ आपको दे, बाकी 75% चाहे तो वो नहीं भी चार्ज कर सकता। ऐसा कंसेप्ट कोई आपको तो मेरे ख्याल एतराज नहीं होना चाहिए पीक वाले को। स्टूडेंट ये नॉन प्रॉफिट है हमारे लिए, ऐसे भी हमारा प्रॉफिट। जी जी, आपने क्या कहा? आवाज आपकी ब्रेक हो रही थी, एक बार फिर से बताएं। अगर स्कूल चाहे कि वो फीस ना ले कुछ जी इस तरह, या मतलब 500 ले या 250 जी कुछ ले, वो जी, स्कूल के ऊपर है, वो कम कर सकता है वो वो हमारे। कर सकता है अपना पार्ट्स को। जी 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 अच्छा, जी क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं जैसे रिमोट लोकेशंस में हैं, वो लोग भी ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। जी तो जी हो सकता हो कि उनका ऑलरेडी टीचर्स को सैलरी मिल रहा, तो एडिशनल सैलरी नहीं देने, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके पास ऑलरेडी है। तो हो सकता हो कि इन बिटवीन कुछ कर लें या नहीं भी करें, सिर्फ आपका पार्ट 25% जो जाना है वो दे दे। तो ये भी मैकेनिज्म वो कर सकते हैं, तो आप अलाउ कर सकते हैं, उसमें आपकी तरफ से जी कोई जी जी। रिजर्वेशन नहीं है। नहीं नहीं ठीक, नहीं, जी जी, कोई ठीक हो, रिजर्वेशन नहीं। जी जी, ठीक हो, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन? दिलशाद भाई वाइंड अप कर दिए फिर मैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो दिलशाद भाई कंक्लूड कर सकते हैं फिर। जी, दिलशाद भाई को बोलिए। लगता है दिलशाद भाई का ऑडियो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर मेरे ख्याल से जो है दिलशाद भाई अच्छे से जो है प्रेजेंट किया और सारे पॉइंट क्लियर हो गए। तो आगे इंशाल्लाह जैसे भी जो है हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए जो है तैयार हैं। जैसे जैसे अजहर सर ने कहा कि हम कभी भी जो है कोई भी
किसी भी जो है ग्रुप के साथ अगर आप ओवर टच रखते हैं जो है प्रेजेंटेशन, तो हम ये भी कर सकते हैं ऑनलाइन। बट अगर ऐसा मतलब इन केस की जरूरत पड़ी कि ट्रेवल करना है तो वो भी जो है प्लान कर सकते हैं। सो हम जो है ओपन है। अभी हमारा मेन जैसे कि दिलशाद भाई ने कहा कि लास्ट 7-8 मंथ से हमारा वो चल रहा है, तो मोस्टली हमारा पीओसी और इस सब पे चल रहा था, जो कि अभी काइंड ऑफ काफी पूरा हो गया। तो हम चाह रहे हैं कि अब जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है फायदा उठाएं इससे। तो हम चाह रहे हैं कि रीच आउट करें लोगों को, और आप लोग भी जो है हेल्प करें इसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि अभी जो हमारा एक्सीलेंस का लेवल है वो काफी कम है। अगर हम देखें जेई में, नीट में, तो हमारे परसेंटेज बिलो 5 है, बिलो 5%। हम एटलीस्ट ये हमारे पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट तो होनी चाहिए, 15% तो होनी चाहिए मिनिमम अभी हमारा वो। सो जब तक जैसे आपने कहा कि ये है एमपी है, जो है शाहीन एकेडमी है, और रहमानी 30 है, तो माशाल्लाह काफी लोग काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को काम करने की जरूरत है यहाँ अभी। तो इंशाल्लाह जब सब लोग मिलेंगे तो ये परसेंटेज उसके बाद बढ़ेगा इंशाल्लाह, और फिर जो है एक वक्त आएगा जब जब हम कह सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी अभी जो है एजुकेशनली एम्पावर्ड हो गई है। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा इंशाल्लाह। जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।